संगत में गुरुजी की नई संगत में मैं भी जुड़ी हूँ। कब से जुड़ गई मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी को पहली बार देखा तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी को देखकर। फिर मेरी आंटी भाभी ने सत्संग किया, तब मैं उनके सत्संग में मैंने कहा अच्छा, ये इनके गुरुजी हैं, ये वाले गुरुजी बनाए इन्होंने। मैं अपने मन में ऐसे सोचने लगी। फिर मैं कह रही अरे सबके गुरुजी अलग बन गए, हमारे गुरु भी यही होते तो सही रहते, एक से ही गुरु हो जाते। ऐसे सोच विचार करते सत्संग किया। मैंने कहा गुरु जी का सत्संग बड़ा अच्छा है, खाते पीते रहो और सत्संग करते रहो। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने घर आई, मेरे हस्बैंड का तो बात बात पे मतलब हमारे में चिड़चिड़ापन सा बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ। तो मेरे हस्बैंड तुरंत मना कर देते हैं, जैसे मेरे भाई का कोई काम होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने तुरंत कहा हाँ चल चलेंगे। हालांकि वो कहीं और चले गए थे, लेकिन हम वहां से गुरु जी के लंगर प्रसाद लेके आया, खाया सबने। और बड़ा अच्छा घर का माहौल रहा हमारा। उसके बाद मेरी सिस्टर है, वो जुड़ी हुई थी, उसने उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने बताया गुरु जी ने दर्शन दिए मुझे गुलाब के फूलों के साथ। तो मैंने उनसे अरदास की आपके लिए भी, आप भी बहुत परेशान रहती हो तो गुरु जी का किया करो। मैंने कहा अच्छा। उसने बताया गुरु जी का ये मंत्र है। मैं कई दिन तक गुरु मंत्र करती रही, उसके बाद फिर भूल गई। फिर अपने आप ही मेरे मोबाइल में गुरु जी के मैसेज आने लगे। मैंने अपनी बहन को बताया कि रही हाँ गुरु जी हमारे ऐसे ही हैं, अगर एक उनको पकड़ लेता ना तो वो पूरे परिवार जुड़ जाता है उनके साथ। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी दौरान गुरुजी प्यारी संगत, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हुई। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, घर से फोन आया कि वो आईसीयू में। फिर मैंने कहा ऐसा कैसा गुरुजी का मेरे सब ग्रुप आ रहा था मोबाइल के अंदर। मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, गुरुजी मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दो, क्या परेशानी हो रही, जो भी नेगेटिव चीज हो कुछ भी हो गुरुदेव मेरे पापा की रक्षा करो, क्योंकि अगर हमारे पापा कुछ हो गया तो मेरा तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, सारी कहानी खराब हो जाएगी, हम तो अनाथ ही हो जाएंगे। तो गुरुजी के थोड़ी देर मैसेज आने लगते हैं, पुत्र तेरे माँ बाप को बहुत भारी कष्ट है, 15-20 दिन कष्ट रहे, लेकिन 15-20 दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर 15-20 दिन तुम्हारे परिवार पे बहुत भारी, गुरु का सुमरन किए जाओ। शुक्राना बोल के मैंने ठीक है। फिर मेरी बहन सब उदास थे, हम लोग यहाँ से गए, घर पहुंचे। संगत में बुलंदशहर में रहती हूँ और मेरा मायका दिल्ली में। हम यहाँ से हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मेरी मम्मी वगैरह सब, मेरे पति और भाभी मतलब सब टेंशन में तो थे ही। तो मम्मी कह रही पापा की बहुत तबीयत खराब हुई है ऐसे। में कहा मम्मी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, गुरु जी ने कह दिया है 15 दिन का वो है, टेंशन है, लेकिन आप सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन गुरु जी प्यारी संगत, उनकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। सब रोते झीकते, मेरे हस्बैंड भी देख के आते रोते। फिर उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और ज्यादा टेंशन। डॉक्टर ने मीटिंग की, डॉक्टर ने कहा कि देखिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को ठीक होकर ही लेके जाऊंगी और आप इनका ट्रीटमेंट कीजिए। मेरी सिस्टर आंटी ने गुरुजी का जो स्वरूप था वो मेरे पापा अंकल के सियाने रख दिया। उसके हस्बैंड जाते गुरुजी के बड़े मंदिर, वहां से जल प्रसादी लाते, भंडारा लाते, हम उस जल को उनके होठों पे लगा के आते, मेरी मम्मी मेरी सिस्टर, और उनके ऊपर हर जगह जगह लगाई आती थी। और नर्स डॉक्टर भी कहने लगे थे हाँ हम भी गुरु जी का चमत्कार देखना चाहते हैं। वो जल उनके पीने के उसमें डाल देते थे। कुछ दिन बाद ही मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा सुधरने लगी। बस गुरु जी का मैसेज में पढ़ती रहती थी, गुरु जी कहते तुम चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे साथ बैठा है ना, तेरे पियो ने कुछ नहीं होने देगा। तेरे माँ बाप पे कुछ टाइम का संकट है, पर ये संकट यूं ही दूर चला जाएगा, फिर दिन तेरे बाहर के आएंगे। फिर मैं मेरे सब रोते, उनको रोया मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक दिन भी नहीं रोई संगत, क्योंकि मुझे अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास था। वहां पर फिर हमारे यहाँ रोज हम लोग संगत करते, हम लोग मेरी सिस्टर आंटी भाभी आंटी सब गुरु जी का जाप मंत्र करते, गुरु जी का रोज सत्संग सा ही करते थे। मेरी भतीजी भी सब, ये सब मंदिर जाते पापा के नाम से। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब सुधार होने लगा और गुरु जी आज मेरे पापा स्वस्थ है। थोड़ी सी दिक्कत तो है अभी उन्हें, लेकिन बस सब गुरु जी की कृपा है, शुक्राना। गुरु जी पाक हमारे इतने अच्छे हैं कि कब मुझे तितली के दर्शन दे जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। एक दिन गुरु पाक का संदेश आया कि आज मैं तुझसे मिलने आऊंगा। मैंने कहा गुरु जी मुझसे मिलने कब आएंगे? मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरी किचन स्टोर है, उसमें से निकल के छोटी सी लिटिल लिटिल वाली जो तितली होती है ना, वो
ऑरेंज और व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में थी, निकल के आई मेरे सर पे से घूम के चली गई। मैंने कहा अच्छा ये गुरुपा है। मैंने कई बार बाहर भी देखा लेकिन मैं कोई ध्यान नहीं दे पाती। और गुरुपा का मतलब मेरा पुत्र तू ध्यान नहीं देती है, मैं तेरे घर आता हूँ और तू मुझे पहचान ही नहीं पाती है, भगा देती है मुझे। गुरुपा सॉरी अगर ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया है। पर आज मेरा दूसरा सत्संग हमने अपने घर पे किया है। पहले सत्संग मैंने किया था सोमवार को, अभी 30 अप्रैल को। हमारे घर में इतनी नेगेटिव चीज थी, गुरु का रोज संदेश आता था, बहुत कष्ट काट रहे थे हमारे सपनों में। पर हमने जो उस दिन सत्संग किया, बहुत आराम मिला, घर का माहौल बिल्कुल शांत था, सब कुछ ठीक था। तो आज हमने दूसरा सत्संग किया, गुरु जी की ऐसी कृपा, जब से गुरु जी का मैं सत्संग करने लगी, सत्संग सुनने लगी, ऐसी कृपा होने लगी। मैं खाना, वही खाना आज बनाती हूँ, वही कल बनाती थी। खाने का स्वाद नहीं कहाँ चला गया था, कुछ बना तो बहुत टेस्टी बनता है। हस्बैंड का दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, वो भी अपने आप जुड़ गए। वो भी मोबाइल पे देखे शुक्राना गुरु जी करते रहते हैं। और गुरु जी का आदेश आता था कि गुरु जी का एक आदेश आता था कि पुत्र तैयारी कर लेते, बड़े मंदिर बुलवाऊंगा। मैं कहती गुरु जी कैसे आऊंगी मैं, मेरा मेरा बेटा भी पूजा पाठ से हटा हुआ है, हस्बैंड भी पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और बहुत बुरे बुरे मैसेज भी आ रहे थे तेरे पर नेगेटिव, तेरे परिवार में बहुत भारी मारण क्रियाएं की जा रही हैं, पुत्र बच के रहना, ये वो। फिर उसके बाद मैंने, मेरी बेटी और मेरा मन किया कि हम बड़े मंदिर चले, पर हस्बैंड से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उस दिन शीतला माता का है ना, उस दिन शीतला माता हमारे यहाँ शीतला साते पूजी जाती है होली के बाद। तो उस दिन वो था, उसके दूसरे दिन हमें जाना था। और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना, मेरी हेल्थ इश्यू इतने कि निकल नहीं पाती हूँ संगत। उसके बावजूद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, संडे था उस दिन, मैंने कहा सुनो आप अगर जल्दी आ जाना, हम लोग अपनी गाड़ी से चल पड़ेंगे और आ जाएंगे। उन्होंने कहा कहाँ जाना है, गुरु जी के यहाँ चलेंगे। अच्छा, वो कहने लगे छतरपुर। मैंने कहा हाँ छतरपुर मंदिर। कह रहे अच्छा। हमें सत्संग में एक पूरी रात सोई नहीं थी, तो मेरे को लग रहा था कि मैं नींद, मुझे रात को ना नींद आने की कुछ प्रॉब्लम सी है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो छोड़ो, तो तैयार हो चलो। उन्हें ऐसी वो लगी कि नहीं चलो अब छतरपुर ही चलेंगे। जब हम यहाँ से निकले तो गुरु जी से बोले, गुरु जी में हम हस्बैंड वाइफ जब जाते हैं हमें लड़ाई झगड़े झेंझे होती रहती है, बेसबाजी। गुरु जी शांति के साथ जाए, तो बड़े आराम से प्यार के साथ गए। रास्ता भी बहुत लंबा ही पड़ा यहाँ से, फर्स्ट टाइम गए थे। और मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे हस्बैंड झेझे ना करें। हम कह रहे बड़ा रास्ता है, तो कह रहे कोई बात नहीं, आज पहली बार आए ना हम लोग, अगली बार आएंगे तो कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और गुरुदेव उस दिन हम खूब अच्छे दर्शन हुए मेरे बेटे के, हम सब चारों लोग गए, अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया, बड़ा सुंदर लगा। पहली बार मैं गई गुरु जी के यहाँ। और गुरु जी के यहाँ बड़ी मुश्किल से बैठा जा रहा, घुटने इतने खराब हो रहे थे मेरे, पर आज मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, सब गुरु जी की कृपा से। हे गुरुदेव महाराज, जो भी गलती हुई क्षमा करना, क्षमा करना, अपने पापी नादान बच्चों से जो भी गलती है क्षमा करना। गुरुदेव आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंत अनंत कोटि प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर। शुक्राना सत्संग, तो आज मैं सत्संग मैंने किया है। जो भी गलती हुई क्षमा करना गुरुदेव, संगत क्षमा करना, मुझसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।